कलाम खुदा से जो आज हम सीखेंगे, उसकी हिकमत को जो हासिल करेंगे, ये वही सिलसिले की कड़ी है जिसमें हम देख रहे हैं। जो मिसाल 30 व 4 आयत में हमने सीखा कि अगर तू जानता है तो बता कि उसका नाम क्या है और उसके बेटे का नाम क्या है। हमने कलाम खुदा से सीखा कि बाप का नाम यहोवा है। हम जो उनसे ये देखते हैं कि ये नाम तकरीबन 7,000 मरतबा कलाम खुदा के अंदर मौजूद है। हम जो उनसे आज इसको एक और पर्सपेक्टिव में देखेंगे, एक और तनाज़र के अंदर देखेंगे। हम देखेंगे कि जो यहूदा है, जूडा है, जिसे इंग्लिश में जूडा कहते हैं, वो इब्रानी ज़बान में किस तरीके से पुकारा जाता था। हम जो उनसे इसके लिए पैदाइश की किताब 29वां बाब और उसकी 35वीं आयत में आएंगे। पैदाइश की किताब 29वां बाब और उसकी 35वीं आयत, और कलाम खुदा से हम सीखेंगे। हमें कलाम खुदा यूं सिखाता है, और वो फिर हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि अब मैं खुदावंद की सताइश करूंगी। वो फिर हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और तब उसने कहा कि अब मैं खुदावंद की सताइश करूंगी, इसलिए उसका नाम यहूदा रखा। इसको जब हम इंग्लिश के अंदर देखते हैं, किंग जेम्स वर्जन जेनेसिस 29:35 में, तो वहां पे लिखा हुआ है, एंड शी कंसीव्ड अगेन and bore a son, and she said, this time will I praise the Lord. किंग जेम्स वर्जन में यहोवा को जो उनसे है वो लॉर्ड से सब्स्टिट्यूट किया गया है, रिप्लेस किया गया है। दिस टाइम आई विल प्रेज द लॉर्ड, यानी दिस टाइम आई विल प्रेज यहोवा। Therefore she called his name जूडा। अब ये चीज जो सी है आपको बता रही है कि वो क्या कह रही है कि मैं अब खुदावंद की सताइश करूंगी। किस खुदावंद की? यहोवा बाप की सताइश करूंगी, और उसकी वजह से वो उसका नाम जूडा रखती है। अब जूडा को जो से है जब आप देखते हैं तो ये आपको स्क्रीन पे जो से नजर आ रहा होगा। ये इब्रानी जुबान में, एंशियंट हिब्रू में, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये जो येलो वर्ड जो है ये इब्रानी जुबान में लिखा हुआ है, इसको यहोवा कहते हैं। और अगर आप इसको देखें, यहां पे उसने उसका नाम यहूदा रखा या जूडा इंग्लिश में। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, चौथा लेटर सेम है, और पांचवा लेटर जूडा में फर्क है। तो जब आप इसको इब्रानी जुबान में पढ़ते हैं तो ये जो यहूदा है या जूडा है इंग्लिश में जिसे ट्रांसलेट किया गया, ये इब्रानी जुबान में, एंशियंट हिब्रू में, ये यहोवा डा इसे पुकारा जाता था, यहोवा डा। अब ये क्यों पुकारा जाता था यहोवा डा? यहोवा डा जो है ये दो लफ्जों पे मुश्तमिल है। यहोवा का मतलब है यहोवा जो द मोस्ट हाई है, और याडा जो है इसका मतलब है प्रेज। यहोवा का नाम, रब्बुल फाज का नाम, और याडा जो है या यडा जो इसे आप कहते हैं, ये प्रेस इसका मतलब है।
और वो कहती है कि अब मैं खुदावंद की सताइश करूंगा, आई विल प्रेज यहोवा। और इसलिए कलाम खुदा आपको बता रहा है आगे चलकर, इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। यहूदा क्यों रखा? क्योंकि उसने यहोवा की प्रेस करनी थी। यहोवा डा का मतलब है द प्रेज ऑफ यहोवा। ठीक है जी। तो यहां से भी आपको पता चलता है कि मेरे और आपका जो रब है, जो रब्बुल अफ़वाज है, उसका नाम यहोवा है। क्योंकि यहोवा डा जो यहूदा को इब्रानी जबान में, एंशिएंट इब्रानी जबान में कहते हैं, उसका मतलब है प्रेज ऑफ यहोवा। अब इसी तरह हमने जब ये सीखा था उसमें खरूज की किताब में, मैं हूं जो मैं हूं, या आई एम दैट आई एम, और इब्रानी जुबान में अहाया अशा अहाया, उसमें हमने देखा था कि ये उसका जो उनसे जब मूसा से उससे सवाल करता है तो खुदा उसे अपना बताता है कि मुझे जो उनसे तू डिस्क्राइब नहीं कर सकता, कोई लफ्ज इस दुनिया में नहीं बना जो मुझे डिस्क्राइब कर सके। मैं हूं जो हूं, मैं इब्तिदा से हूं, मैं इंतहा तक हूं, मैं आई एम द इटर्नल। हम यहां पे देखते हैं कि जो यहूदा का कबीला है उसको मिठा या मठा यहोवा डा पुकारा जाता है। मिठा मीन्स कबीला, ट्राइब ऑफ यहोवा डा, द ट्राइब ऑफ जूडा जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं। और मेरा और आपका जो मसाया है ये यहूदा के कबीले से निकला है। ये यहूदा के कबीले से निकला है। और जौन सा है, आप इसको जब देखते हैं इब्रानियों 7:14 के अंदर, तो वहां पे आप इसको पढ़ते हैं, इब्रानियों की किताब 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत। तो कलाम खुदा आपको यूं सिखाती है, इब्रानियों 7:14, चुनाचे जाहिर है कि हमारा खुदावन यहूदा में से पैदा हुआ। और यहूदा को आपने देखा है कि एंशियंट हिब्रू, कदीम इब्रानी जबान में उसे उस कबीले का नाम यहोवा डा जो उनसे कहलाता था। अब हम जो उनसे देखते हैं कि हमने पढ़ा पैदाइश की किताब में, और वहां पे यह लिखा है कि जब वो हामला होती है लिया, तो वो जो उनसे कहती है कि मैं खुदावंद खुदा की प्रस्तिश करूंगी, और उस प्रस्तिश के बेस पे अपने उस बच्चे का नाम यहूदा रखती है। और यहूदा का मतलब जो आपने देखा, जो इब्रानी जुबान में, कदीम इब्रानी जुबान में यहोवा डा है। यहोवा डा जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, यहोवा नेम ऑफ द मोस्ट हाई, और यडा मींस प्रेज। और जब आप इसको कंबाइन करते हैं तो इसका मतलब प्रेज ऑफ यहोवा। और हम ये देखते हैं कि यहोवा डा रखा क्यों गया? इसलिए रखा गया क्योंकि ये प्रेज किसी और के लिए नहीं की जा सकती थी। और ये आप यसाया 42:8 के अंदर देखते हैं। यसाया नबी का सहीफा 42वां बाब और उसकी 8वीं आयत में जब आप जाते हैं तो वहां पे कलाम खुदा आपको यूं सिखाता है, यहोवा मैं हूं, यही मेरा नाम है। यसाया 42:8 में कलाम खुदा आपको क्या सिखा रहा है? यहोवा मैं हूं, यही मेरा नाम है। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हम्द खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूंगा। लिए ऐसे नहीं कहती कि अब मैं
खुदावंद खुदा की प्रस्तिश करूंगी। और उसके आगे चलकर कलाम खुदा बता रहा है कि वो उसका नाम यहूदा रखती है, जिसका मतलब है प्रेज द लॉर्ड। और लॉर्ड जो है ये यहोवा, जो रब्बुल फाज का नाम है, उसको जो उनसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो आप देखते हैं कि जो मेरा और आपका निजात देने वाला है ये यहूदा के घराने से निकला है। और यहूदा के घराने से इसलिए निकला है क्योंकि यहूदा का मतलब है प्रेज यहोवा, प्रेज ऑफ द यहोवा। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में मुब्तला हैं और अक्सर जब आप उनसे ये पूछते हैं कि द मोस्ट हाई रब्बुल फाज का नाम क्या है, तो वो मुख्तलिफ नाम जो उनसे है वो आपको, अव्वल तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट इवन नो इट, मोस्ट ऑफ द पीपल को तो पता ही नहीं है, उन्होंने कभी सीखा नहीं है। ये हाईली अनफॉर्चुनेट है कि आप अपने आसमानी बाप के नाम से वाकिफ नहीं है और आपने कभी जरूरत महसूस नहीं कि अपने आसमानी बाप के नाम को सीखने की। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो ये समझते हैं या उन्हें बताया जाता है कि रब्बुल फाज के नाम की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आज पॉसिबल नहीं है। आप 99% लोगों से जब ये बात करेंगे तो आपको ये बताएंगे कि उसके नाम की प्रोनाउंसिएशन लॉस्ट हो चुकी है और उसके नाम की प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पॉसिबल नहीं है, जो कि गलत है। कभी हो नहीं सकता कि कलाम खुदा जो है वो आपके पास मौजूद हो, उसमें तकरीबन 7000 मरतबा वो अपना नाम बयान कर रहा हो और अपने नाम की प्रोनाउंसिएशन आप तक ना पहुंचा सके। एक हम इसके अंदर देखते हैं, ये जो 4 लेटर पे वर्ड मुश्तमिल है, YHWH, ये जब आप स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस में इसकी जाते हैं इसको सीखने के लिए, जो कि 3068 है, वहां पे अगर आप देखें तो मैं यहां पे इंग्लिश में कुछ चीजें पढ़ता हूं। वहां यहां पे लिखा है virtually all translations for Judaism and Christianity use the Lord for the Hebrew name of God Yahweh। ये बयान करिए, जब आप इसको स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस 3068 में जाकर YHWH को स्टडी करते हैं तो वहां पे उसकी डेफिनेशन जो मिलती है कि यहूदियत और मसीहत में जो ट्रांसलेशंस हैं वो ट्रांसलेशन इस वर्ड को द लॉर्ड में ट्रांसलेट कर दिया गया। उन्हें इल्म है कि इस वर्ड को जो रब्बुल फाज है, द मोस्ट हाई है, इसको ट्रांसलेट जो कर दिया गया है वो द लॉर्ड में ट्रांसलेट कर दिया गया है। और आगे चलकर वो ये डेफिनेशन बयान करती है, द ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन ऑफ द नेम कैन नेवर बी डिटर्मिन्ड विद कंप्लीट एक्यूरेसी। ये डेफिनेशन बयान करती है कि इस नाम की जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है, जो सही तलफ़्फ़ुज़ है, आप कभी भी जो है हासिल नहीं कर सकते। अब इसको जो है देखने के लिए कि क्या ये डेफिनेशन का दावा सही है, क्या वाकई हम अपने रब्बुल फाज, अपने आसमानी बाप का नाम जो है सही तलफ़्फ़ुज़ से अदा नहीं कर पाएंगे। यही डेफिनेशन अगर थोड़ा आगे चले तो यूं बयान करती है, द हिब्रू
YHWH जो 4 लेटर पर मुश्तमिल, जिसे टेट्राग्रामेटन 4 लेटर वर्ड कहते हैं, जिस जो यहोवा को जो उनसे प्रोनाउंसिएट करता है, उसका अगर आप देखें इस डेफिनेशन में तो वो बयान करता है कि ये हवा वर्ड जो है, जिसका मतलब टू एग्जिस्ट का वर्ब है, और इसके पीछे जो वाई लगा हुआ है लेटर YHWH, तो HWH ये हवा जिसका मतलब टू एग्जिस्ट, और इससे पहले जो वाई प्रीफिक्स लगा हुआ है उसका मतलब है ही। तो जब आप YHWH को देखते हैं इसके मानों में, तो इसका मतलब है ही एग्जिस्ट, वो मौजूद है। और इसीलिए जब आप खुरूज 3 बाब 14वीं आयत में आते हैं, जहां पे मूसा उससे कहता है कि मैं क्या बताऊंगा कि मुझे किसने भेजा है, तो वो कहता है मैं हूं जो हूं, आई एम दैट आई एम, अहाया अशार अहाया, मैं अजल से मौजूद हूं, आई एग्जिस्ट। अब इस को देखने के लिए कि ये जो YHWH 4 लेटर टेट्राग्रामेटन है, इसका हमने माने देख लिया कि इसका माने है ही एग्जिस्ट। अब हम देखते हैं इसको कि हिब्रू में ही एग्जिस्ट को जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो वो हिब्रू में क्या वर्ड बनता है। तो हिब्रू में अगर आप ही एग्जिस्ट को सीखें तो ही हिब्रू में या कहलाता है, और एग्जिस्ट हिब्रू में हवा कहलाता है। तो ही एग्जिस्ट या हवा। कैसे आप कहते हैं कि आप सही प्रोनाउंसिएशन नहीं मिल सकती? आप उसके नाम का मतलब इल्म है, आप डेफिनेशन में उसके नाम को बयान कर रहे हैं कि उसके नाम का मतलब क्या है, और उस नाम के मतलब को जब आप हिब्रू में ट्रांसलेट करते हैं तो आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन मिल जाती है। ही एग्जिस्ट, ही हिब्रू में या है, और एग्जिस्ट हिब्रू में हवा है। और जब आप ही एग्जिस्ट को हिब्रू में देखते हैं तो या हवा वर्ड बनता है, याहवे वर्ड नहीं बनता, या हुआ वर्ड नहीं बनता, या हवा वर्ड नहीं बनता, या हवा वर्ड बनता है। यहां पे स्क्रीन में आप जो है, मैं इस स्क्रीन के अंदर आज हम हिब्रू की जो अल्फाबेट्स हैं इनकी साउंड को जो है वो सीखेंगे। ये एंशियंट हिब्रू के अल्फाबेट्स हैं, और ज़हन में रखिएगा चीज कि जो कदीम इब्रानी जुबान थी, ये पहले जो सी है ये तस्वीरों की शक्ल में होती थी, ये लेटर की शक्ल में बाद में जो सी वजूद में आई है। पहले ये तस्वीरें होती थी, और ये जो तस्वीरें हैं जब आप इसे देखते हैं, जब पहला लेटर है उसकी जो साउंड है वो आ, बा, गा, डा, हा, वा, जा, चा, ता, या, का, ला, मा, ना, सा, आई, पा, तजा, का, रा, शा, था। अब यहां पे आपने तमाम अल्फाबेट्स को देखा है, एक सिर्फ अल्फाबेट इसमें ऐसा है जो कि डिफरेंट साउंड करता है, जो कि आ की साउंड नहीं देता, और वो कौन सा अल्फाबेट है? वो
आई की साउंड दे रहा है। अब ये जब पिक्चर से जो है लेटर में कन्वर्ट हुआ तो लेटर में साउंड जो है वही रही, आ, बा, गा, डा, हा, वा, जा, चा, ता, या, का, ला, मा, ना, सा, आई, पा, ताजा, का, रा, शा, था। अब ये हमने इसलिए मैंने स्क्रीन लगाई है शॉर्ट, उसकी रीजन ये है कि हम इससे जो है इब्रानी ज़बान का वर्ड जो है रखेंगे और इस साउंड से हम खुद जो है उसकी साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। हम खुद से जो है सीखेंगे कि एक्चुअल वर्ड की साउंड निकलती क्या है। हम जो मेन कंसर्न हमारा है वो ये जो आई वर्ड है इसको ज़हन में रखिएगा। एक और चीज जो है, लोग ये कहते हैं कि ये जो आप आ की साउंड देते हैं ये गलत साउंड है, क्योंकि मॉडर्न हिब्रू में आ की साउंड मिक्स हो चुकी है। रीजन वोवल्स, पॉइंट्स, डॉट्स एंड डैशेस ऐड होने की वजह से। अगर आप एक और ओल्ड लैंग्वेज में आए जो कि संस्कृत है, संस्कृत जबान जिसे आप कहते हैं, और संस्कृत जबान के आप अल्फाबेट्स को देखें तो वहां पे भी आपको आ की साउंड देगा। तो जो पुरानी ये दो जबानें हैं उनकी जो साउंड थी वो आ से होती थी। सिर्फ ये आप इब्रानी साउंड आ से नहीं थी, जबकि संस्कृत जो है या संस्कृत जबान जो होती है वो भी आ की साउंड देती थी। अब हम जो है वो देखेंगे कि ये जो तमाम इब्रानी ज़बान के अल्फ़ाबेट्स थे, जो कदीम ज़बानी इब्रानी ज़बान, वो आ की साउंड देते स्वाय एक के, और वो एक जो अल्फ़ाबेट है, एक जो लेटर है वो आई की साउंड देता है। और ये आई की जो साउंड दे रहा है वो उसको इब्रानी ज़बान में वो उसकी ये शक्ल है। ठीक है जी। अब ये आई की साउंड जो उनसे जो देता है, हम इसमें दो लेटर जो उनसे है मैंने इस एक लेटर के दो वर्ड जो है आपकी सूरत की लगाए हैं। एक है शमाय और एक है यदाय, जिसमें आप देखेंगे कि शमाय में आई की साउंड आ रही है और यदाय में आई की साउंड आ रही है। शमाय का मतलब है हियर और लिसन, और ये जब आप देखते हैं इस्तिस्ना की किताब 6 बाब 4 आयत में तो वहां पे ये वर्ड आता है शमाय। और इसी तरह ये यदाय है, यदाय में भी आपको आई की साउंड मिल रही है और इसका मतलब है टू नो। अब हम इस्तिस्ना 6 बाब उसकी 4 आयत को जब आप किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश में देखते हैं तो वहां पे लिखा है हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड और गॉड द लॉर्ड इज वन। लॉर्ड आपको बताया था कि ये ट्रांसलेट किया गया है, द मोस्ट हाई नेम का नाम ट्रांसलेट किया गया है, या हवा का नाम जो है। और जब आप इसको इब्रानी ज़बान में जाके देखते हैं तो वहां पे आपको वाज़े तौर पर ये जो आपको नजर आ रहा है ये हवा वर्ड है, और ये जो वर्ड आपको आ रहा है नजर शमाय। अब ये शमाय जो है ये कैसे हमें पता चल जाएगा कि ये वाकई शमाय है? तो आए हम देखते हैं ये इसकी क्या साउंड है, आई। अब ये दो की हमने देखनी है, तो अगर हम यहां पे इन दो की देखें तो एक वर्ड है इसके अंदर ये वाला शाह, और दूसरा वर्ड जो है वो ये वाला है। तो आप ये इसको और इसको जब मिलाते हैं, इसको शाह मा
शमाए। आपको अगर अल्फाबेट की साउंड बताओ तो आप प्रोनाउंसिएशन खुद उसकी कर सकते हैं। इट इज द सेम एज एनी अदर लैंग्वेज। अब हम जो उनसे इसको देखते हुए हम जो है ये देखेंगे कि ये जो आज मॉडर्न हिब्रू है वो भी आई की साउंड पे चलती है, और ये आयन जो है आज जिसे साउंड कहते हैं, लेकिन आयन में भी आई जो सी उसकी साउंड आ रही होती है। और आयन इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे कि पहले बताया हमने कि अल्फाबेट में होने से पहले ये अशकाल की सूरत में मौजूद होता था और आई की सूरत में मौजूद होता था। अब हम जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कर रहे हैं जो हमसे सवाल कलाम खुदा में किया गया इमसाल की किताब 30वां बाब 4थी आयत में, अगर तू जानता है तो बता उसका नाम क्या है। ये हमने सीखा कि उसका नाम यहोवा है। और दूसरा सवाल था बता कि उसके बेटे का क्या नाम है। अब हम इस काबिल होंगे कि उसके बेटे का नाम सीख सकें। हमने सीखा कलाम खुदा के अंदर से कि इब्रानी ज़बान में ओ, ई और यू की साउंड जो है, जो कदीम इब्रानी ज़बान थी, वोवल्स के बगैर जो थी, उसके अंदर ना ओ वर्ड था, ना ई वर्ड था, ना यू वर्ड था। तो इसका मतलब है कि जब आपको बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं, जब आप पूछे कि बेटे का नाम क्या है, तो वो कहते हैं यहूशुआ। यहूशुआ में यू जो उनसे निकलता है। यहूशुआ कैन नॉट एग्जिस्ट। या होशवा कैन नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये ओ की साउंड देता है। ना ओ की साउंड जो है कदीम इब्रानी ज़बान में मौजूद थी, ना यू की साउंड मौजूद थी, ना ई की साउंड मौजूद थी, ना यहोशवा ना यहूशवा जो उनसे है उसका नाम है। उसका नाम जो उनसे है यहोवा शाय है, यहोवा शाय। अब बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो कहते हैं कि या तो उसका नाम यहोवा शाय है या उसका नाम यशाया है, या यहोवा शाय है या यशाया है। अब हम देखेंगे कि उसका नाम है क्या। क्या उसका नाम यशाया है? अब यशाया को देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि यशाया ये क्यों कहा जा रहा है। यशाया जो उनसे है, हम इसको सीखने के लिए हम जाएंगे ये यशाया जो इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, इसकी जो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है वो इजाया को ट्रांसलेट किया गया है। यशाया की जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है वो इजाया और उर्दू में यसाया। यशाया इब्रानी, उर्दू में यसाया, इंग्लिश में अजाया। ठीक है, इब्रानी और उर्दू जो सी है वो कमो पेश थोड़ी बहुत ज्यादा बेकरीब साउंड करती है। यशाया, यसाया और इंग्लिश उसकी अजाया। अब जब हम देखते हैं यशाया, यशाया जो है इसकी जब स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस में आते हैं, इसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस है 3470। और जब हम इसको देखते हैं यशाया, जो कि हमने सीखा कि उर्दू में यसाया और इंग्लिश में जाया ट्रांसलेट किया गया है, तो यहां पे हम देखते हैं कि ये तो इजाया का नाम है, ये साया का नाम है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि ये फिर कैसे मुमकिन है कि मसाया का नाम यशाया हो, क्योंकि ये शाया तो इजाया का नाम है, ये साया का नाम है, तो मसाया का नाम कैसे हो सकता है। ये हम ये जानते हैं कि ये साया जो है या
जो इब्रानी ज़बान में यशाया जिसे कहा जाता है वो मसाया का नाम नहीं है, लेकिन मसाया का नाम जोशुआ, इसे यशुआ भी कहते हैं। किसी से पूछा जाए कि मसाया का नाम क्या है तो वो कहते हैं यशुआ। अब यशुआ नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर साउंड आ जाएगी। अब हम इसको देखने के लिए कि क्यों कहा जाता है उसे यशुआ, ये यशुआ कौन है? ये यशुआ जोशुआ या यशु, जिसे उर्दू में यशु नबी कहते हैं। यशुआ नबी जो हजरत मूसा के बाद बनी इसराइल को वादे के मुल्क में लेके जाता है। तो इब्रानी ज़बान आप देख रहे हैं उसकी साउंड और उर्दू की साउंड करीब, ज्यादा करीब है एज कम्पेयर टू इंग्लिश के। यशुआ यशुआ और इंग्लिश में उसे जोशुआ जे ट्रांसलेट कर देते हैं। अब ये क्यों जो उनसे है, कैसे हमें पता चलेगा कि मेरा और आपका निजात दहिंदा ये शाया यानी ये साया के साथ मुमासलत नहीं है, उसकी जो मुमासलत है वो यशुआ या योशुआ या जोशुआ के साथ है। हम चलते हैं अमाल की किताब 7 बाब 44वीं आयत में। अमाल की किताब 7 बाब और उसकी 44वीं आयत। जब आप अमाल 7 बाब 44वीं आयत में आते हैं तो वहां पे कलाम खुदा आपको यूं सिखाता है, शहादत का खेमा बयाबान में हमारे बाप दादा के पास था, जैसा कि मूसा से कलाम करने वाले ने हुक्म दिया कि जो नमूना तूने देखा है उसी के मुआफिक इसे बना। अब यहां पे ये जो 7 बाब 44वीं आयत बयान कर रही है, ये आपने जब शहादत के खेमा के बारे में हमने सीखा था आज से चंद साल पहले, तो हमने देखा था कि शहादत का खेमा जो उनसे है वो बयाबान में लगाया जाता है और उसकी हमने डिटेल्स जो सी हैं वो सीखी थी। ये उस वाक्य को बयान हो रहा है। इसके अगली आयत में हम आते हैं। 45वीं आयत यूं बयान करती है अमाल 7 बाब की, उसी खेमा को हमारे बाप दादा अगले बुजुर्गों से हासिल करके यशु के साथ लाए। 45वीं आयत क्या बयान कर रही है? उसी खेमा को हमारे बाप दादा अगले बुजुर्गों से हासिल करके यशु के साथ लाए, जिस वक्त उन कौमों के मुल्क पर कब्जा किया जिनको खुदा ने हमारे बाप दादा के सामने से निकाल दिया और वो दाऊद के जमाना तक रहा। अब इसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखें, एक्ट 7:45 की इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या वो कर रहा है? Which also our fathers that came after brought in with Jesus. Which also our fathers that came after brought in with Jesus into the possession of the Gentiles. अब जीसस तो उसमें मौजूद नहीं थे, तो फिर उर्दू में वो यशु वर्ड यूज हो रहा है ट्रांसलेट, इंग्लिश में उसको जीसस किया गया। ये इसलिए किया गया क्योंकि यशु और जीसस इज द सेम माने के लिहाज से, क्योंकि यशु का नाम जो था वो भी यहोवा शाह था। और ये क्यों जो उनसे सिमिलर किया जा रहा है इसको अभी हम आगे चल के देखते हैं। आप देख रहे हैं कि मसीह खुदावंद तो उसमें मसाया मौजूद नहीं है, उर्दू में उसे
क्योंकि इब्रानी से जब ट्रांसलेट हो रही है तो यशु यशु ही है, यशुआ यशुआ ही है, लेकिन इंग्लिश में उसे जीसस कर दिया गया। और इसीलिए जीसस को जब आप पूछते हैं तो वो कहते हैं जीसस का नाम यशुआ है। अब हम देखेंगे कि इब्रानी जुबान में जो ये यशुआ है ये किस तरीके से प्रोनाउंसिएट किया जाता है। हम इसको सीखने के लिए हम गिनती की किताब 13वें बाब में आएंगे। गिनती की किताब उसका 13वां बाब, और उसकी 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे। गिनती की किताब 13वां बाब और उसकी 16वीं आयत। यही उन लोगों के नाम हैं जिनको मूसा ने हाल दरियाफ्त करने को भेजा था, और नून के बेटे होशिया का नाम मूसा ने यशुआ रखा। उसका नाम, यशुआ का नाम पहले होशिया था, या इसे होसाया भी जो है हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे कहते हैं। तो उसका नाम पहले यशुआ नहीं था। नंबर्स 13 वर्स 16 आपको यूं बयान करती है, These are the names of the men which Moses sent to spy out the land, and Moses called Hoshea the son of Nun Jehoshua। क्योंकि ये why there is no J letter in the ancient Hebrew, so इसको जब आप Y से करते हैं ये होशुआ बनता है, जिसे यशुआ या यशु जो है उर्दू में आपने देखा है। तो पहले उसका नाम क्या है? होशया, और बाद में उसका नाम क्या बनता है? यशुआ। ठीक है जी, ये आपको यहां से समझ आई है इसकी। अब इसीलिए जब आप देखते हैं अमाल 7:15-45 के अंदर, तो वहां पे बयान यशु का हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया जाता है तो उसे जीसस से ट्रांसलेट किया जाता है, क्योंकि यशु और जीसस के नाम के माने सेम है। और ये भी हम आगे थोड़ी देर में सीखते हैं। हम जो है हमें इल्म है कि अभी हमने गिनती की किताब 3 बाब उसका 13वां बाब उसकी 16वीं आयत को देखा, और हमने देखा कि उसका नाम होशिया उर्दू में, या इंग्लिश में जो उनसे आप होशिया या ओशिया, जो उनसे दोनों डिफरेंट वर्जन में, किसी में होशिया और किसी में ओशिया करके पुकारा गया। जब हम इसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग हर नाम का जो उनसे मतलब है और उसका एक नंबर दिया गया है जिसको आप स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस कहते हैं। जब आप इसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस में आते हैं तो इसका नंबर है 1954 1954। अब जब इसको होशिया को या ओशिया को जब आप इसको देखते हैं तो इसका मतलब क्या है? सेल्वेशन, नजात। और इसकी जब आप इब्रानी जुबान में इसको आप देखते हैं, ये मैंने इसको यहां पे लिखा हुआ है, तो अब यहां पे इस वर्ड को इब्रानी जुबान में क्या पुकारा जाता है? हा। ये क्या है? वाह। ये क्या है? शाह। और ये क्या है? आय। तो ये क्या बन गया? हवा शाय। तो होशिया का जो पहले उसका नाम था उसका मतलब क्या था? हवाशाय। हवाशाय सेल्वेशन। होशिया जो मूसा चेंज करता है उसका नाम और उसे होशिया से यशुआ कर देता है,
होशिया नाम है या होसैया नाम है, जिसका मतलब है, जिसको इब्रानी ज़बान में क्या है, हावा शाय। ये उसके लहदा अल्फाबेट्स को बयान किया गया है, हा वा शा ये हावा शाय। ठीक है जी, ये होशिया का है। अब हम देखते हैं कि जो नाम चेंज किया गया है वो किस नाम में चेंज किया गया। उसका नाम चेंज किया गया यहोशुआ में। और ये यहोशुआ जो है, जब इसका माने हम देखते हैं, इसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस है 3091, और इसकी जब हम देखते हैं तो ये है यहोवा इज सैल्वेशन। होशिया का मतलब था सैल्वेशन, और जब इसके साथ या लग जाता है तो या जो है ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ यहोवा है, यहोवा इज सैल्वेशन, इसलिए उसका नाम यहोशुआ रखा गया। और जब आप इसकी जो है इब्रानी ज़बान में देखते हैं, अब इसकी अगर आप देखेंगे, या हा वा शा या हवा शाय, हवा शाय से या हवा शाय, होशिया से या होशिया। होशिया था ना, उसे या पीछे लगाया गया और उसे या होशिया कर दिया गया। और जब आप इब्रानी में उसे आप देखते हैं तो हावा शाय से या हावा शाय बन गया। और ये हावा शाय मेरे और आपके नजात दहिंदा का नाम है। ऐसे ही नाम यह हवा शाय नहीं आ गया। आप इब्रानी ज़बान को जब अल्फाबेटिकली खुद देखेंगे तो आपको खुद जो है उसका नाम का पता चल जाएगा कि ये नाम यहोवा शाय है। कदीम इब्रानी ज़बान में आज उसे यहोशुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने आज मॉडर्न हिब्रू में वोवल्स, पॉइंट्स, डैश एंड डॉट्स ऐड किए हैं। जिस तरह अरबी के अंदर, उर्दू के अंदर जेर जबर पेश लगा देने से उसकी साउंड चेंज हो जाती है, इसी तरीके से जब आपने इब्रानी अल्फाबेट्स में जो है आपने डॉट्स, डैश और वोवल्स ऐड किए तो उसकी साउंड जो है चेंज होगी। कदीम इब्रानी ज़बान के मुताबिक मेरा और आपका नजात दहिंदा जो बेटा है, जो सवाल हमसे होता है इमसाल 30 बाब 4 आयत में कि बता उसका नाम क्या है, उसका नाम हमने जाना, उसका नाम यहोवा है। और जब हम अगला सवाल आता है कि बताओ उसके बेटे का नाम क्या है, तो हम आज उसके बेटे का नाम जान रहे हैं कि उस बेटे का नाम यहोवा शाय है, जो कि मॉडर्न हिब्रू के मुताबिक यहोशुआ कहलाता है। लेकिन मॉडर्न हिब्रू आप जानते हैं कि हिब्रू के अंदर अब क्योंकि वोवल्स ऐड करने से ई, ओ और यू की साउंड प्रोड्यूस होती है, जबकि कदीम इब्रानी ज़बान जो मेरे और आपके नजात दहिंदा के वक्त की मौजूद थी उसके अंदर ये वोवल सिस्टम ऐड नहीं थे। उस वजह उसको नाम से पुकारा जाता था, वो यहोवा शाय के नाम से पुकारा जाता था। और यहाँ पे आप इसी गिनती की किताब 13वां बाब उसकी 16वीं आयत की इंग्लिश और उसकी इब्रानी दोनों की जौन सी है वो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें लिखा हुआ है, these are the names of the men which Moses sent to spy out the land, and Moses called Hoshea the son of Nun यहोशुआ। होशिया इब्रानी ज़बान में हवा शाय है, और इस हवा शाय के पीछे जो सा है ये या है, ये जो आप देख रहे हैं यह हवा शाय। तो मोजिस ने सिर्फ क्या किया कि उसने पीछे
ही इज सैल्वेशन कर दिया। या का क्या मतलब था? ही। आपने ऊपर भी देखा था कि यहोवडा, या हवा मीन एग्जिस्ट, या मीन्स ही एग्जिस्ट। यहां पे भी हवा शाय मीन सैल्वेशन, जब उसके पीछे मोसेस ने या लगाया तो वो ही सैल्वेशन। और इसीलिए जो उनसे जब आप देखते हैं कि यशुआ को जो है ओशैया से यहोशुआ क्यों नाम दिया गया? क्योंकि वो बनी इसराइल को उस वादे की जमीन में जो है वो पहुंचाता है, उन्हें जो उनसे वहां पे लेकर जाता है, उन्हें उस जो जुल्म व सितम था जो मिस्र में गुलामी के बायस उन पर होता है, उससे मूसा लेकर उन्हें निकलता है और बयाबान में वो भटकते हैं 40 साल, और बिल आखिर मूसा वफात पाता है। और वहां से जो है मूसा उसका नाम चेंज करता है, क्योंकि मूसा जानता है कि ये वो शख्स है जो कि इस बनी इसराइल को उस वादे की जमीन में जो है उस प्रॉमिस लैंड में सेफली पहुंचाएगा। और मेरा और आपका नाजात दहिंदा भी जो है, ये इसलिए इसका नाम यहोवा शाह है क्योंकि हमारे साथ भी एक वादे की जमीन का वादा किया गया है, हमारे साथ भी एक नए यरूशलेम का वादा किया गया है, और उस यरूशलेम में जो है वो सिवाय के और कोई हमें नहीं पहुंचा सकता, और वो यहोवा शाह है। यानी ही इज द सैल्वेशन, ही इज द सेवियर हु वुड सेव अस एज यहोशुआ सेव्ड इजराइलिट्स। हमें जो उनसे ये एक और इसके अंदर आप देखते हैं जकरिया 3:8 में जब जाएं तो वहां पे आपको पता चलता है कि जो यहोशुआ था, जिसे आप यशुआ कहते हैं उर्दू में ट्रांसलेट करके, इंग्लिश में जोशुआ कहते हैं, ही वॉज द हाई प्रीस्ट। और हाई प्रीस्ट क्या करता है? हाई प्रीस्ट जो उनसे लोगों के गुनाहों की माफी के लिए कुर्बानियां लेकर खुदा के हुजूर में पेश करता था, लेकिन वो काहिन खुद गुनहगार है, क्योंकि वो इंसान होने के बायस गुनाह उसके अंदर मौजूद है। जबकि मेरा और आपका निजात दहिंदा जो उनसे है वो भी हाई प्रीस्ट है, लेकिन ये ऐसा हाई प्रीस्ट है जो कि मेरे और आपके गुनाह लेकर जो उनसा है अपने ऊपर लाता है, और बजाय इसके के बड़े और बकरे और बछड़ों की कुर्बानी गुजारने तो खुद जो है कुर्बान होता है, ताकि हम उसके कुर्बान होने से निजात हासिल कर सकें। और ये वो रीजंस हैं कि जो यहोवा शाह, जो जोशुआ है, यहोशुआ है, वो मेरे और आपके जो है वो निजात दहिंदा का नाम है। हम जो है एक आयत में आखिरी हवाले में आएंगे, ज़बूर 9 बाब उसकी 10वीं आयत में। और वो लोग जो कि ये समझते हैं कि नाम के अंदर कोई जो है वो नहीं है, माने पोशीदा नहीं है, हमने देखा कि कलाम खुदा के अंदर जो है तकरीबन 7,000 मरतबा वो अपना नाम बताता है, और अगर अपना नाम वो दे रहा है तो उसके कोई माने हैं, उसकी कोई रीजंस हैं कि वो अपना नाम दे रहा है। और आज हम कहें कि हमें अपने जिस्मानी बाप का नाम तो इल्म होना चाहिए, लेकिन आसमानी बाप का नाम नहीं इल्म होना चाहिए, तो फिर हमें उसके हजूरी में झुक जाना चाहिए। क्या है खुदा, तू अपनी समझ दे ताकि हम तेरी समझ के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर सकें। हम ज़बूर 9 बाब उसकी 10वीं आयत को पढ़ते हैं और कलाम खुदा से सीखते हैं। और वो जो तेरा नाम जानते हैं, और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे, क्योंकि ऐ खुदावन तूने अपने तालिबों को तर्क नहीं किया है। सिर्फ वो जो उसका नाम जानते हैं वो उस पर भरोसा करेंगे, और वो अपने तालिबों को तर्क नहीं करेगा।
वो लोग जो कि उसके नाम को जानने की जस्तजू नहीं रखते, या वो लोग जो कि उसके नाम की को अहमियत नहीं देते, ना वो उसके तालब है और ना ही वो उन पर अपना कर्म करेगा, क्योंकि कलाम खुदा बता रहा है और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे। क्यों क्या है खुदावंद, तूने अपने तालबों को तर्क नहीं किया। हम कलाम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें सीखने की तौफीक देता है कि हम उसके सिखाए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर सकें। आमीन।